सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मध्य प्रदेश के सतना जनपद में पहुंचा हूं। सभी लोगों को प्रयागराज में होने वाले विश्व बौद्ध महासम्मेलन का निमंत्रण देने पहुंचा हूं। हमारा नाम सुनकर, ये जानकर कि मैं सतना आया हूं, हमसे मिलने के लिए सैकड़ों लोग आ गए और लोगों ने हमारे निमंत्रण को सहज स्वीकार किया है और वचन दिया है। भंते जी, हजारों की संख्या से सतना से लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। छोटे छोटे कार्यक्रम हम करते रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े कार्यक्रम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए, कोई दवा हो तो बताइए, कोई औषधि हो तो बताइए, कोई युक्ति हो तो बताइए, कोई मंत्र हो तो बताइए और कोई और भी तरीका हो बताइए, मैं किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता हूं। वो बासेठ ब्राह्मण भगवान बुद्ध की परीक्षा लेने आया था, लेकिन वो भूल गया था कि भगवान बुद्ध परीक्षा लेने वाले हैं, वो परीक्षा उनकी कौन लेगा। तो भगवान बुद्ध ने काफी देर शांत होने के बाद बासेठ ब्राह्मण से कहा कि हे बासेठ, जो व्यक्ति दुनिया में अपने लिए जिएगा उसे दुनिया में मरने से कोई बचा नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जिंदा रहेगा, अपने लिए काम करेगा, अपने लिए जिएगा, उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता। और जो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, गौरव के लिए, औरों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम करेगा, उसे दुनिया में कभी कोई मार नहीं सकता। कहा बासेठ, तेरी इच्छा है तो जा, चाहे तो तू खत्म हो जाना और चाहे तो तू मर जाना। यही आज सवाल हम आपसे करके जा रहे हैं। कौन मारेगा बुद्ध को, कौन मारेगा कबीर को, कौन मारेगा रविदास को, कौन मारेगा बाबू जगदेव को, कौन मारेगा कालसी राम को? कोई मारेगा क्या? मरते वो हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। देश समाज के लिए मरने वाला, जीने वाला व्यक्ति कभी मर नहीं सकता। ये आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं। और याद रखना, ये जो मौका मिला है इसे खाकर और सोकर के मत गवाइए। ये जो मौका मिला है इसे ब्रह्म जी करके मत गवाइए। भगवान बुद्ध जैसा दर्शन, उन जैसा मार्ग दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, सब बुद्ध से प्रभावित रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का धर्म आपको मिलावट का सामान नहीं बेचता। बुद्ध का धर्म जैसा है वैसा आपको दिखाता है। बुद्ध कभी भी आपको लाशा नहीं देंगे स्वर्ग का, बुद्ध कभी आपको मोक्ष का लाशा नहीं देंगे। अगर अच्छे कर्म आपके हैं तो ये सब आपको मिलेगा, ऐसा बुद्ध का दर्शन है। इसलिए मैं आज एक अंत बात अपनी कह करके समाप्त करूंगा। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, तीसरा व्यक्ति आज दिन तक पैदा नहीं हुआ, एक लेने वाला और एक देने वाला। लेने वाला व्यक्ति जब से जन्म ले लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वह घर से, परिवार से, समाज से लूटता रहता है, लेता रहता है, लेकिन अंत में भी उसका मन लेने से नहीं भरता है। याद रखना, देने वाला व्यक्ति जब से जन्म ले लेता है और जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते, वह घर को, परिवार को, समाज को देता रहता है। याद रखना सतना के लोगों, इतिहास जब लिखा जाता है तो इतिहास में लेने वाले का नाम नहीं बल्कि देने वाले का नाम लिखा जाता है। चाहे इतिहास उठा के पढ़ लीजिए आप, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि इतिहास में दर्ज हो गया हो और उसने कोई काम नहीं किया हो। इसलिए लेने वालों का इतिहास कभी लिखा नहीं गया, देने वालों का इतिहास लिखा गया। पहले आप विचार बदलिए, संस्कार बदलिए, आहार बदलिए, संगति बदलिए, धीरे धीरे आप फिर शासक बनेंगे और जो गौरव आपके पुरखों ने स्थापित किया वो गौरव फिर आपका बनेगा। यही सब शब्दों के साथ मैं फिर पुनः आपको प्रयागराज की धरती पर आमंत्रित करता हूं और मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि जिस तरह से रीवा के लोगों ने जिम्मेदारी ली, एक संख्या में आएंगे और उस कार्यक्रम में कुछ सहयोग भी करेंगे, तो मेरी भी आप लोगों से अपील है, मैं आपके जिले के लिए कुछ इन्विटेशन कार्ड और कुछ रसीद बुक भी लेके आया हूं। कुछ जिम्मेदार साथी उनको ले लें और पूरे सतना की तरफ से इस कार्यक्रम में आए भी और आप अपना योगदान भी भेजें, जैसे कि सतना जिला हमारा पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आज मैं प्रवचन करने नहीं आया था, आज मैं आप लोगों से मिलने आया था।
और अपने कार्यक्रम का निमंत्रण देने आया था। मेरे पास समय बहुत कम है। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।